हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं एक दो बहुत ही अच्छी न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर से, केमिकल इक्विलिब्रियम से। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, एक बार आप पॉज करके इसे रीड कर लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले मेरे को पता है कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और मुझे गिवन है मुझे क्या गिवन है, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वाज एस्टैब्लिश 1 मोल ऑफ SO3, यानी कि पहले 1 मोल था इसका, तो सबके ज़ीरो हो गए। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इसमें से लेट्स सपोज 2x मोल निकल गए, तो इसे 2x मिल जाएगा, इसे x मिल जाएगा। KC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर। अब SO2 का कितना है, 4x² डिवाइडेड बाई V², इसका है x/v, और इसका कितना हो जाएगा 1 - 2x का होल स्क्वायर बाय V²। V² से V² कैंसिल हो गया, V की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 पुट कर दिया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो 2x³ अपॉन 1 - 2x का होल स्क्वायर आ गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये जो है ये KMnO4 का रिएक्ट कर रहा है ये। अब KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो इसमें से जो KMnO4 है किसका ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो आपको पता है O2 तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होना होता है। SO3 का आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +6 है, ठीक है, और +6 इसकी मैक्सिमम है, तो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो इसमें से ऑक्सीडाइज क्या होगा, SO2 होगा। तो SO2 को मैंने KMnO4 से रिएक्ट करा, तो मेरा बन जाएगा Mn2+, एसिडिक मीडियम में हो रहा है रिएक्शन, तो Mn2+ और SO2 जो ऑक्सीडाइज होकर SO4 2- बन जाता है। अब KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, इसका है +2, SO2 का है +4, इसका है +6। अब मुझे बताओ कि टाइट्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है दोनों को इक्वल हो जाएगा, यानी कि N1 × N फैक्टर इक्वल हो जाएंगे। इसके नंबर ऑफ मोल, SO2 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2x है, इसका N फैक्टर कितना है, 6 - 4 2। इसके नंबर KMnO4 के नंबर ऑफ मोल मेरे को दे रखे क्वेश्चन में कितने हैं, 0.2। इसका N फैक्टर कितना है, 5 है, कि 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, यानी कि 0.25। अगर x की वैल्यू 0.25 आ गई तो अब बस यहाँ पे पुट ही करना है, 2 × 0.25 का क्यूब बाय 1/2, यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर, यानी कि 0.5 0.5। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 0.25 का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो 2 × 0.25 कितना आ जाएगा, 0.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एट सर्टेन टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज़ 25। तो Kp लिख दें, Kp कितना होता है, अच्छा पहले हम रिएक्शन ही लिख देते हैं एक बार। SO2 + NO2 क्या देगा, SO3 + NO। ठीक है, अब वो कह रहा है इनिशियली टेक 4 मोल्स ऑफ ईच गैस, सबके 4 है। अब क्या हो जाएगा, अगर सबके 4 इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि इसमें से कुछ मोल्स जाएंगे और इसमें कुछ मोल्स ऐड हो जाएंगे, और फिर रिएक्शन फिर सबके मोल्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है कि क्या है, हमें पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, प्रेशर भी वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, बिकॉज ये रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है। तो मुझे बताओ जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो क्या मैं इसको Kp इज़ इक्वल टू 4 + x अपॉन 4 - x इंटू 4 - 6 लिखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि टेम्परेचर और सब R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको मैं प्रेशर की टर्म में लिख सकता हूँ, और इसको Kp की इक्वल कर दिया। ठीक है, अब Kp की वैल्यू मेरे को दे रखी 25। तो अगर मैं दोनों, अब ये क्या हो जाएगा, 4 + x/4 - x का होल स्क्वायर, ये 25 है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 इज़ इक्वल टू 4 + x अपॉन 4 - x, तो 20 - 5x इज़ इक्वल टू 4 + x, तो 16 इज़ इक्वल टू 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 मिनट में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी ना मैंने। 4 + x 20 - 5 + x, तो 16 हो गया, 16 6 6 है ना, वही मैं सोचता हूँ 4, तो 2 से गया 8, 8/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। ठीक है,
अब इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, इस अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालना है तो कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मेरे को गिवन है क्या, टोटल प्रेशर, हाँ मुझे 2 atm गिवन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ NO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ इसका मतलब है सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितना होगा, NO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 4 - 8/3 12, 4/3 आ गया, तो 4/3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। शुरू में कितने थे, 8 थे, और फिर मैंने 2 मोल इनर्ट गैस का ऐड कर दिया, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 8/30 आ जाएगा, यानी कि 4/15 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का।